दोस्तों आज मैं अपना ट्रैवल एक्सपीरियंसेस और ढेर सारी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं दिल्ली से पकड़ा बस और क्या शाम को 7 बजे मैंने बस पकड़ा फॉर तीर्थन वैली और वो सुबह 12 घंटे बाद बेसिकली 7 बजे मुझे तीर्थन वैली पहुंचाने का प्लान था। तीर्थन वैली में नहीं बोलूंगा क्योंकि उसका फर्स्ट स्टॉप था आउट। अब देखिए आउट भी बोलते हैं, ओट भी बोलते हैं, ऑट भी बोलते हैं। तो आप जैसे समझ लो उसको समझ लो, बस AUT इस तरह से वो स्पेल होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो जनरली क्या है दोस्तों, कोई ओट नहीं जाती है बस, जनरली सब मनाली जाती है। ओट के बीच में पड़ता है और वहां से तीर्थन वैली का डाइवर्शन है, तो वहां उतर जाना पड़ता है और फिर तीर्थन वैली के लिए निकलना पड़ता है। तो बेसिकली आप कोई भी बस पकड़ोगे जनरली मनाली के लिए बस पकड़ोगे और बीच में आप ओट में उतर जाएंगे। दिस इज हाउ इट इज। और बहुत ही दिलचस्प किस्सा हुआ, और सॉरी किस्सा हुआ। और हुआ क्या कि सुबह करीबन 7:30 बजे औत की तरफ पहुंच गए पर औत में उतरा नहीं, मुझे नहीं पता था कि औत आ गया है। और जो ट्रैवल ऑपरेटर था उसका आदमी भी बैठा हुआ बस में, उसको मैंने 1 घंटे के इनफैक्ट आधे घंटे पहले ही पूछा कि और कितना समय लगेगा, क्योंकि 7:30 बजे का बात था कि पहुंच जाने का और 7:30 बज गए। बोला कि नहीं अभी बस कुछ देर में आएगा, आप आराम से लेट जाओ, आराम करो, मैं आपको बता दूंगा कब आना है। और से मैं निकल रहा हूँ, मैं देख भी रहा हूँ, ट्राई भी कर रहा हूँ कि भाई ये कौन सा जगह है, कौन सा विलेज है, कौन सा टाउन है, समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत महीन अक्षर में तो बहुत फटाफट बस चल रही थी। और आराम से वहां से निकल रहा हूँ और मैं आराम देख भी रहा हूँ कि भाई निकल रहा हूँ और से जहाँ उतरने वहीं से निकल रहा हूँ, और जो ट्रैवल ऑपरेटर है वो भी मुझे कुछ नहीं बोल रहा है। मतलब सबसे बड़ा बात है यहाँ एक और तो यहाँ मैं टिप देना चाहूंगा कि भाई डोंट बिलीव द ट्रैवल ऑपरेटर, उनको बहुत लोगों को नॉलेज नहीं होता है। तो अगर आप ट्रैवल ऑपरेटर के साथ जाओगे ना तो बेसिकली आप तो अपना रास्ता ही मतलब कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे भरोसा नहीं है आपका। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे में एक मुझे और सीख मिली कि हमेशा आपको कभी भी संकोच या कुछ हो या गट फीलिंग हो कि आप सही जगह पहुंच गए और उससे आगे निकल रहे हो, तो बस ड्राइवर से पूछे या बस कंडक्टर से। सिंस बस कंडक्टर तो आगे बैठा हुआ था, देयर वाज अ बस कंडक्टर एज वेल, उन दोनों से पूछे तो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि वो सही आपको जवाब देंगे। ट्रैवल ऑपरेटर ट्रैवल एजेंट से मत पूछे तो बेटर है। अब यहाँ क्या हुआ, आराम से मैं निकल गया, देखते जा रहा हूँ कि और निकल रहा हूँ क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था अक्षर क्या है। मैं चलो चलो कोई बात नहीं, उसको ज्यादा आइडिया होगा। आधी घंटा और गया, 8 बज गया, मैंने देखा अभी तक नहीं आया। और फिर मैंने पूछा कि भाई और कितना समय है? नहीं नहीं आप आराम करो ना, बस पहुंचने वाले 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। और देखिए हमेशा थोड़ा सा रिसर्च करके जाना चाहिए। तो मुझे ध्यान था कि जब मैंने रिसर्च किया था, कुछ देखा था, तो मुझे पता था ओथ के बाद फिर क्या आता है, आपका मनाली आता है। तो मैंने उससे पूछा कि मुझे लगता है अपने आगे निकल गए, तभी भी उसने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा कि नहीं। अब अगेन मुझे एक्सपीरियंस है ट्रैवल का, तो मैं सीधा बस ड्राइवर के पास गया, पूछा कि भाई आउट कब आएगा? बोले आउट कब आएगा? आउट तो कब का निकल गया सर। कब का मतलब कि 10-15 मिनट, 20 मिनट नहीं, इनफैक्ट 45 मिनट्स पहले ही आउट निकल गया था। और बोले कब सामने तो 22 किलोमीटर बाद मनाली आ जाएगा, आप मनाली चलो। एंड बेस्ट पार्ट है द ट्रैवल एजेंट ही सेड, जब मैंने उसको कहा कि जब मैंने आपसे पूछा भी आपने बताया नहीं, एंड नाउ यू आर सेइंग, ही सेड कि कोई बात नहीं, आप मनाली से शुरू कर लो ना अपना ट्रिप, डजंट मैटर, पहले मनाली उतर जाओ। सही बोले तो उसमें इतना गुस्सा आया, पर क्या ट्रैवलिंग के समय गुस्सा करके कोई फायदा नहीं, अपना ट्रिप क्यों फॉल करिए, उसका क्या बिगड़ेगा, आपका ही बिगड़ेगा ना। तो मैंने सीधा बस ड्राइवर को सबसे पहले तो ये कहा कि भाई अब जो सबसे फर्स्ट स्टॉप आएगा जहां मैं उतर पाऊँ, वापस बस आउट के लिए जा पाऊँ, आप पहले मुझे उस जगह उतार दीजिए। उसके बाद मैंने ट्रैवल एजेंट को कहा कि भाई ऐसा क्या करते ना, मनाली क्या जाते ना, एक काम करता मुझे कश्मीर ही ले चलो। मनाली के बाद कश्मीर भी बस जाती हो, नहीं जाती हो, नहीं भी जाते हो तो कश्मीर ही चलते हैं ना। अगर आप चाहो तो वहां से कन्याकुमारी भी निकल पड़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब सीरियसली आई सेड इट इन वेरी लाउड वॉइस इन फ्रंट ऑफ द एंटायर, जितने भी लोग बस में बैठे थे सबके सामने मैंने कहा कि भाई अब तो मुझे कश्मीर ही जाना है, मैं मनाली तो नहीं उतरूंगा। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई फनी इंसिडेंट हुआ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ट्रिप, जरूर कमेंट करिए, आई वुड लव टू हियर दैट। अब यहाँ मेरे पास दो ऑप्शन था उसका ये सुन के, इधर मैं गुस्सा होता, उसके ऊपर जोर से चिल्लाता करता, उसको डकन टाटपोट बोलता और क्या कुछ नहीं बोलता एंड अपना मूड खराब करता, या मैं अपना ड्राइवर के साथ सिलट गया, समझ गया भाई क्या उतरना है, और आई डिडंट गिव एनी सो मच इंपॉर्टेंस टू इट। मतलब कि मैं ये सोचा कि यार पागल है यार, मतलब क्या बोलो, अब डकन टाटपोट बोल दो या लकी मुंटुंड बोल दो या नुंडी डिंडू बोल दो, कुछ भी बोल दो, बट देयर लॉट ऑफ वर्ड्स व्हिच यू कैन से, बट ठीक है ना, अपने अपना क्यों मुंह खराब करे। पर मजे की बात है कि ही हैड द ऑडेसिटी टू से दिस एंड ही नेवर अपोलोजाइज्ड आल्सो। आप बिलीव करेंगे वो एक बार भी मुझे ना सॉरी बोला ना अपोलोजाइज किया, बस इतना ही बोला क्या मनाली उतर जाइए, वो बेटर रहेगा आपके लिए। इमेजिन, मतलब क्या बोलूं, मतलब there's nothing to say about these people, these are crazy people, he should be actually in the Ranchi mental hospital, I don't know कैसे बस चला रहा है यहाँ, कैसे ट्रैवल एजेंट का नौकरी उसको मिल गई, और जो कंपनी में रखा वो भी आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड।
और क्या होता है ना, जब लगता है कि ट्रिप के शुरू में ऐसे ही हो गया, मेरे साथ सबसे पहले ऐसे ही होना था, पर मैं उसमें इतना ध्यान नहीं देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है यार डजंट मैटर, कोई बात नहीं, मेरा 1 घंटा 2 घंटा वेस्ट हुआ क्योंकि मैं ऑलरेडी निकल गया, वापस आना भी पड़ेगा। बाय द सेम टाइम द विस्टास वर वेरी नाइस, द व्यूज वर वेरी नाइस। तो मैं क्या ना उसमें भी पॉजिटिव देखता हूँ कि ठीक है, मेरा जरूर टाइम वेस्ट हुआ है, थक भी गया था, 12 घंटे का राइड था और बस जाना था कि होटल में थोड़ा फ्रेश होना था, पर कोई बात नहीं, एटलीस्ट मेरा व्यू तो अच्छा रहा, आई एंजॉय दैट व्यू। कुछ तो आपको पॉजिटिव देखना पड़ेगा, नहीं तो यू विल बी फीलिंग, यू विल बी सो डिजेक्टेड कि क्या हो रहा है। सो एनीवे, अनदर टिप, नेवर फील डिजेक्टेड। ट्रिप आपका है, आपके हाथ में उसको स्पॉइल करना, आपके हाथ में उसको स्पॉइल करना, आपके हाथ में उसको स्पॉइल करना या एंजॉय करना। एंड सिंस आई वाज ट्रैवलिंग सोलो, तो ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई वेल बीइंग लाइड विद मी एंड विद नोबडी एल्स। तो अगर मेरा मूड खराब था तो उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा ही था। तो एनीवे, आई वाज क्वाइट फॉर्चुनेट, आई वुड से, आफ्टर दैट इंसिडेंट, कि 5 मिनट बाद ही बस बोला कि ये देखिए चौरास्ता है, यहाँ पर उतर जाइए और आपको अभी कुछ ही देर में बस मिल जाएगी। मैंने कुछ ही देर मतलब कितना देर, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स। मैं चलो ठीक है, चलो मैं यहाँ लगेज उतारा, वहाँ खड़ा हो गया, तो अब पुलिस ऑफिसर था, तो मैंने उनको कहा कि यार मुझे बेसिकली आउट जाना है, मैं आगे निकल गया और मुझे ये बस यहीं छोड़ दिए। बोले कोई बात नहीं, आपको सही जगह छोड़ा है। और मैंने कहा कि भाई कितना समय लगेगा वेट करने में, उन्होंने कहा कि आपको केवल 5 मिनट लगेगा। इनफैक्ट 5 मिनट में 2 मिनट में अभी बस आने वाली में, मुझे दिख ही रही है बस दूर से, वो भी आई रही है। तो थैंक गॉड उसके बाद मेरा कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ और एक्चुअली वो बस आई गई। एंड बेस्ट बात था कि बस एक्चुअली सिर्फ आउट नहीं जा रही थी, वहां से बंजार भी जा रही थी। तो फाइनली जब बंजार पहुंचा तो वहां से मेरा जो बुकिंग किया हुआ था, मेरा एक जगह बुकिंग किया हुआ था एक्चुअली फर्स्ट नाइट, विच वाज गॉन फिशिंग कॉटेजेस। और दोस्तों मैं क्या करता हूँ ना, व्हेन आई ट्रैवलिंग सोलो, मैं फर्स्ट नाइट कहीं ना कहीं बुक करता हूँ, उसके बाद मेरा टोटली अनप्लान रहते थे। आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग टू स्टे, कोई बुकिंग नहीं रहता है, कहाँ जाऊंगा ये भी काइंड ऑफ अ वेग इन्फॉर्मेशन रहता है। ऐसा कुछ नहीं रहता कि मैं इतना दिन यहाँ रुकूंगा या यहाँ जाऊंगा, जैसे ट्रिप चलता है वैसे मैं निकल जाता हूँ। एंड दैट्स हाउ इट इज, एंड दैट इट शुड बी व्हेन यू सोलो ट्रैवलिंग, स्पेशली इवन इफ यू हैव अ वाइफ हु इज एडवेंचरस, व्हाई नॉट, why go for a planned trip, go for an unplanned trip, it's much more better, I'm telling you, I can tell you, can be rest assured, it will be much more adventurous and much more interesting and beautiful journey। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि फर्स्ट नाइट में थोड़ा ढंग का जगह रुका करिए, क्योंकि फर्स्ट नाइट में आप बेसिकली अलग जगह से आओ, ऊपर थके हारे हो, तो फर्स्ट नाइट थोड़ा सा ढंग का जगह रहे तो सही रहता है। तो दिस प्लेस वाज क्वाइट एक्सपेंसिव एक्चुअली, इसका पर नाइट का करीबन 5.5 to 6,000 a night था। दैट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव, बट आई स्टेड इन द डॉर्मेट्री, दे हैड जस्ट वन डॉर्मेट्री विद 4 बेड्स इन द रूम एंड 1,500 rupees per night including breakfast। yes, it included breakfast, but it didn't have a attached washroom। now this I didn't know actually, मैं सोचा था attached washroom होगा क्योंकि बहुत से डॉर्मेट्रीज में attached washroom होता है, इसका attached नहीं था बट बगल में था, but then you had to go out of the room and use it। luckily, एक्चुअली आई वोंट से लकीली, बिकॉज जब मैंने उनसे पूछा था कि उस समय क्या 4 जन रहेंगे, बिकॉज कोविड का भी समय था, उन्होंने कहा कि नहीं 4 जन तो नहीं रहेंगे फिलहाल, तो वी डोंट हैव एनी द बुकिंग उस दिन का। सर की बहुत सही है, अगर कोई भी नहीं रहा तो अल्टीमेट हो गया। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड, नोबडी वाज देयर दैट टाइम, सो बेसिकली द एंटायर रूम आई हैड इट फॉर माई सेल्फ। सो ये चीज़ का आराम था। एंड सबसे बड़ा बात है, देयर वर इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स एज वेल, सो दैट वाज अ मेजर प्लस। वो अलग बात है कि उसने मुझे कहा था कि इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट इससे से यूज़ करते, आप यूज़ कर लीजिएगा रात में। और बाय द नाइट आई वाज सो एग्जॉस्टेड, इतना थक गया था, भूल ही गया यूज कर, नींद आ गई ना तुरंत, बस लेते नींद आ गई थी, तो जरूरत भी नहीं पड़ा। बट इट वाज लाइक यू नो, मतलब यूज करता, कभी यूज ही नहीं किया इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट आज तक, तो यूज करता तो एक अलग ही फील आता। बट एनीवे, मे बी नेक्स्ट टाइम, दिस ऑलवेज नेक्स्ट टाइम। मैं इसलिए इस जगह का नाम लिया क्योंकि यहाँ क्या है कि बस नहीं जाती है। अब बस जाती है एक जगह तक, वहां से क्या ये थोड़ा सा कच्चा रास्ता था, तो मुझे कम से कम 1 किलोमीटर चलना पड़ता इस कॉटेज तक पहुंचने के लिए। एंड आई वाज रियली एग्जॉस्टेड बाय दैट टाइम, इसलिए मैंने सोचा कि भाई अब बस तो सवाल नहीं है, टैक्सी पकड़ता हूँ। अब टैक्सी ने कहा कि 300 रुपये लेगा। अब था बगल में करीबन आई थिंक 3 और किलोमीटर्स था, इट वाज जस्ट 10 to 15 मिनट्स का रास्ता। ये नो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि फर्स्ट डे और सेकंड डे ऑफ द ट्रिप में इफ यू हैव टू स्पेंड अ लिटिल एक्स्ट्रा, डू इट, इट रियली हेल्प्स यू इन अ लॉन्ग वे इवेंचुअली। बाद में आप थोड़ा कम भी खर्चा करो ना, चल जाएगा, पर शुरू में ज्यादा करो तो बेटर है, क्योंकि शुरू में आप एक अलग एनवायरनमेंट में हो, ऐसे आपका इतना हेक्टिक जर्नी रहा है, तो इट्स बेटर टू स्पेंड लिटिल मोर मनी एंड स्टे कंफर्टेबली एंड ऑल्सो मूव कंफर्टेबली, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं टैक्सी पकड़ के वहाँ अपना कॉटेज तक पहुंचा, और कॉटेज पहुंचते बारिश शुरू हो गई, और क्या नज़ारा था, ब्यूटीफुल, सामने एकदम माउंटेन्स और एकदम ऐसे क्लाउड्स तैर रहे थे और बारिश हो रही थी, बहुत ही सही लग रहा था। इट वाज वंडरफुल। एंड देन दे गिव मी अ वेलकम ड्रिंक, व्हिच वाज बेसिकली अ मिंट टी। दे इवन आस्क्ड कि आपको क्या चाहिए, वेदर आपको फ्रेश लाइम सोडा चाहिए
कि यू नीड अ ग्रीन टी। वेल ठंड भी अच्छा खासा था, अगर से अच्छा खासा था पर अच्छा लग रहा था मौसम, तो आई जस्ट वेंट फॉर अ लेमन टी। बेसिकली आप सामने बारिश देख रहे हो, सामने एकदम एकदम बैंग ऑन माउंटेन है, हिल। आई वुड से इट्स नॉट अ काइंड ऑफ अ बिग माउंटेन, दैट्स काइंड अ ह्यूज हिल, जहाँ छोटे 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 कॉटेजेस थे सामने डॉटेड, ब्यूटीफुल साइट। एंड बगल में बारिश हो रही थी, इतना आवाज सुनाई नहीं दे रहा था, पर बीच बीच में जब बारिश बंद हो रही थी ना, तो उसके कॉटेज के बगल में आपके एक हल्का सा रिवर का आवाज भी सुनाई दे रहा था, काइंड ऑफ अ रिवर स्ट्रीम, एंड वाज वंडरफुल। ऐसे इट वाज रियली नाइस। मतलब सब थकान दूर हो गई, सही बोलते हो। और स्पेशली ग्रीन टी इज ऑलवेज वेरी रिफ्रेशिंग। एक और मैं टिप देना चाहूंगा कि जब भी आप थक गए हो ना, तो ग्रीन टी लो। ग्रीन टी इज रियली रिफ्रेशिंग और आपका थकान काफी हद तक दूर हो जाता है। तो रिमेंबर टू टेक ग्रीन टी, सॉरी, ग्रीन टी। मेरी डॉटर है, वो अभी कुछ दिन पहले बोल रही थी कि उसके क्लास में हो रहा था और टीचर बाबा उसको पेड़ के बारे में बता रही, ट्री के बारे में, एंड शी वाज सेइंग टी टी टी। तो लोग भी हंस रहे थे, उनको लग रहा था कि इतना भूख लगी हुई टीचर को कि ट्री के बारे बाबा टी बोल रही है, और टीचर भी बोले क्या हो गया मुझे, मैं ट्री मुझसे निकल नहीं रहे, बार बार चाय चाय निकल रहे। देन आई वेंट टू द रूम, रिफ्रेश हुआ, और उस दिन तो सही बोले कहीं नहीं गया, मैं बस एंजॉय किया। इट वॉज अ होम स्टे, बिकॉज जो ओनर कॉटेज है वो भी वहीं रहती है। So treat it like a home stay, treat it as someone's home. तो be respectful of the place, very important. Actually रिफ्रेश होने के बाद मैं 2 घंटा बैल्कनी में बैठे रहा, बारिशें देखते रहा, क्लाउड्स देखते रहा, फील करते रहा। देखिए बहुत बार क्या होता है ना, अपने को लगता है यार आते भाई निकले घूमे करे, अरे पर फील तो करो प्लेस को, आप आए उतना दूर से, एंजॉय दैट प्लेस, जस्ट जस्ट गिव इट सम टाइम, just give yourself some time, absorb the surroundings, very important, and that you can only do when you can sit idly for some time. So that's what I did. 2-3 घंटा बस बैठे ही रहा, कुछ नहीं किया, बस देखते रहा, एंजॉय करते रहा, फील करते रहा। और शाम को येलो दाल रोटी लिया। देखिए येलो दाल मेरा करीबन, और रोटी मिला के करीबन 250 से 300 का आया। सो द फूड इज नॉट चीप। अब देखिए क्या है ना, सोलो ट्रैवलिंग ये जरूर प्रॉब्लम है कि आप एक और सब्जी भी नहीं मंगा सकते हो, क्योंकि स्पेशली मेरा जो डाइट है काफी कम है। आप भी बताओ, आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या कि सोलो ट्रैवलिंग में ये सबसे मेरा इशू हो जाता है कि आप खास कुछ मंगा ही नहीं पाते हो। जैसे येलो दाल में रोटी मंगाया, उसमें भी मेरा आधा येलो दाल वेस्ट गया, तो मैं एक और सब्जी मंगाता तो समझ लीजिए एक पूरा आइटम ही ओवरऑल वेस्ट हो जाता। रोटी सब्जी हमेशा कैरी करता हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदर टिप, हमेशा रोटी सब्जी कैरी क्या करिए। सब्जी में नहीं कहूँगा, एक्चुअली अचार, बिकॉज सब्जी तो 1-2 दिन में खराब हो जाता है, तो रोटी और अचार हमेशा कैरी क्या करिए, बहुत काम आता है। मैं कहीं मतलब इट्स अ मस्ट, लाइक बहुत बार ऐसा होता है कि आपको मन नहीं करे कोई रेस्टोरेंट जाने का, कहीं जाने का, तो आपके पास ये रहेगा तो बस आप लिए खा लिया अपना, कितना बड़ा आराम है। और रोटी भी कई तरह का रोटी होता है, मैं आपको बताता हूँ मैं कौन सा कैरी करता हूँ, वो जल्दी खराब भी नहीं होता है और आराम से 8-10 दिन भी चलता है। तो नोट कर लीजिए, थेपलास, ध्यान में रखिएगा, ये गुजराती का बहुत फेमस डिश है, और उन लोग तो ले जाते हैं, पर मैं भी ले जाता हूँ, बहुत ही सही लगता है। और इसके साथ में 2 तरह का अचार ले जाता हूँ, एक तो आम का, मिर्चा का, और पचमेला का अचार। आह क्या मजा आता है खा के। और थेपला भी ना थोड़ा सा उसमें मिठास हो ना, तो और भी सही लगता है। तो मतलब इट्स फैंटास्टिक। और सबसे बढ़िया बात है कि वो करीबन 10-1 दिन तो आराम से चलता है। मैं उसके पहले भी, इस ट्रिप के पहले भी ले गया था, और 10 दिन तक चलाया, कुछ नहीं खराब हुआ। फिर आप खाखरा ले जा सकते हो। लेकिन गुजराती में क्या ना, उन लोग पेट भर के प्रेम से सामान ले जाते खाने पीने का। लिटरली उनका एक सूटकेस रहता है सिर्फ खाने पीने का, बिकॉज उन लोग बेहद शौक है खाने का, और उनका खाना पीना भी बहुत सही है, मतलब पच जाता आराम से। इट्स नॉट वेरी हैवी, इट्स वेरी लाइट। तो और जो गुजराती जो सुन रहे, हैट्स ऑफ टू यू, आप लोग का खाने पीने का तो अरेंजमेंट, स्पेशली ट्रैवलिंग में, इट इज फैंटास्टिक, मस्ट से। बट दे हैव गॉट सम फैंटास्टिक फूड फॉर ट्रैवलिंग। तो खाखरा भी आप ले जा सकते हो, वो भी आराम से टिकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी स्नैक्स तो है, गटपट हुआ, चुड़वा हुआ, भुजिया हुआ, ये सब कई तरह के हैं स्नैक्स, इंडियन स्नैक्स। दो दीज ऑल जंक फूड्स काइंड, बट चलो वहाँ चल जाता है यार, मींस यू आर गोइंग टू एंजॉय, यू आर गोइंग फॉर अ हॉलिडे, सो चलता है, इवन इफ यू हैव इट डेली, डजंट मैटर। और देखिए ऑलवेज मैगी क्विंटेंशियल, वो तो सब जगह मिलता ही है। अब मैगी भी क्या है, हिल स्टेशन में स्पेशली तीर्थन वैली में देखा, कई तरह के चॉइसेस आपके पास मैगी का। तो you can have this veg with Maggi with lot of things, then cheese Maggi, then lots of options with there. And Maggi काफी रिजनेबल भी होता है, जिनके 50-60 रुपए का होता है। और मैं रात में 9 बजे सो गया, क्योंकि उस समय कॉटेज में मैं अकेले ही था, और भी कुछ लोग रहे हुए थे, वो लोग के एक बार कहीं कैंपिंग के लिए चले गए थे। तो आई वॉज द ओनली सोल स्टेइंग इन दैट कॉटेज एज अ गेस्ट, आई वॉज द ओनली वन। तो रात में बेसिकली अब करता भी क्या, 9 बजे सो गया, थक भी गया था, और सुबह 5 बजे नींद खुली, और कितना सही लग रहा था, चिड़ियों का आवाज, मतलब मजा आ गया, व्हाट अ साइट। और क्या सामने सिंस माउंटेन था बैंग ऑन, तो पीछे से ऐसे सन को राइज होते हुए देख रहा था, मतलब टू गुड, बस इट वाज रियली नाइस, वेरी वेरी नाइस। और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मैं इसको एक्चुअली कोई पोएट्री वे में बोल नहीं रहा हूँ,
इट वाज फैक्चुअली, इन फैक्ट इट वाज far better than what I'm saying. मतलब the experience will be far better than just hearing me, I can tell you. बहुत सही लग रहा था, वो हल्की हल्की धूप आ रही थी, ठंडी हवाएं और चिड़ियों का आवाज़, आहा, इतना मीठी आवाज़, इतनी मीठी आवाज़। आप देखोगे एक और चीज़ आप नोटिस करोगे, अनदर टिप, जब भी आप कहीं हिल स्टेशन जाओ ना, ध्यान से आप सुनिए, उनका जो लोग जो गाते हैं, उनका जो गीत है, इट इज़ वेरी डिफरेंट देन व्हाट वी हियर इन द सिटीज़। सिटीज़ में चिड़ियों का अलग आवाज़ है, हिल स्टेशन में अलग आवाज़ है। मे बी द स्पीशीज ऑल्सो माइट बी डिफरेंट यहाँ का वहाँ का, या ऐसा तो कि वहाँ उन लोग को भी मज़ा आ रहा है, वो लोग भी प्रेम से गीत गाते हैं एंड विथ नो पोल्यूशन व्हाटसोएवर। यहाँ तो मे बी वो लोग गुस्सा या वो लोग पूरा समय वैसे कि टैंट्रम्स थ्रो करते होंगे, इसलिए यहाँ आवाज़ थोड़ा डिफरेंट होता है। बट इट इज़ वेरी वेरी स्वीट, आई एम जस्ट किडिंग ऑब्वियसली। जनरली मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर नॉट सो मूडी लाइक अस, जिनको एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा अपने को असर करता है कंपेयर टू देम। सो इट वाज सो नाइस, सो सीरीन। तो वही अगेन सुबह सुबह तो सही बोले, ब्रेकफास्ट भी जनरली क्या है सब जगह 7 के पहले तो सवाल ही नहीं है। अब मैं 5:30 बजे उठ के अब करूँ क्या, तो मैं अपना वही थेपला खा ले, देखे वापस काम आया, ब्रेकफास्ट में भी काम आ गया, शाम को भी पिछले दिन काम आया, सुबह ब्रेकफास्ट में भी काम आ गया, और 6 बजे मैं निकल गया अपना लॉन्ग ट्रैक के लिए। मेरा क्या प्लान था, इनफैक्ट कोई प्लान ही नहीं था मेरा बस इतना प्लान था कि सही रूपा बेसिकली कोई वाटरफॉल है वेरी नाइस, तो चलो वहाँ पे देख लेता हूँ। सोचा कि भाई चलते चलते कहीं ना कहीं वहाँ पहुँच ही जाऊँगा, इतना पता था कि पहुँच जाऊँगा, पास बहुत दूर नहीं है, ये नहीं कि मुझे गाड़ी का जरूरत पड़े। पर रास्ता मुझे कुछ आइडिया नहीं था, तो मैं चलो चलता हूँ, देखा जाएगा, अगर नहीं भी खुला होगा तो अपने ऐसे टहलेंगे, एंजॉय करेंगे। एक और मैं टिप देना चाहूँगा कि जब ये बंजार वैली जाओगे ना, देयर इज अ ब्रिज व्हिच यू हैव टू क्रॉस दैट ब्रिज, और ब्रिज को क्रॉस करने के पहले रुकिएगा, स्टॉप, जस्ट डोंट क्रॉस दैट ब्रिज, इट्स सच अ ब्यूटीफुल साइट। ब्रिज के क्रॉस करने के पहले आप रुकिए, देन वॉक टू द ब्रिज, गो टू द मिडल ऑफ द ब्रिज एंड फॉर अ साइड, सामने दोनों तरफ रिवर फ्लो कर रहे हैं, और क्या माउंटेन्स का नज़ारा है। बगल में एक विलेज जहाँ अपना लोग अपना कर रहे नेचुरली, लोग जो करते हैं सुबह शाम अपनी तरह, बट इन अ वेरी वेरी इजी वे, इन अ वेरी कैजुअल वे। इट्स समथिंग व्हिच यू हैव टू लिव इट। We cannot live it for a long time, we can live it for a few minutes, but that even few minutes, it's like it's something which will stay with you forever, I can tell you. मतलब it's definitely one thing which you must do when you're in Banjar. आपके ऊपर जरूर एक छाप छोड़ देगा, ये मैं पक्का बता सकता हूँ, और you feel like you're like kind of a heavenly corner or something like that, and क्या बोल, nothing, I have nothing to say, you just have to see to believe it, that's what I can say, experience it. So मैं वॉक किया, वॉक करते गया, और नज़ारे नज़ारे, एक से एक नज़ारा। तो क्या वो तीर्थन वैली है और तीर्थन रिवर है, एंड द तीर्थन रिवर वाज फ्लोइंग बिसाइड मी ऑल द टाइम। सो बहुत ही सही लग रहा था।